A few months ago, I went on a completely solo trip to Shoja. The video unexpectedly blew up. Since then, a lot of people have been asking me the same question. How can I do the same trip? What was the total budget? What's the cheapest way to travel? I'll break down the total expenses, transportation, stay option, and most importantly, how you can avoid the unnecessary expenses I made. So in this video, I'm going to show you exactly how you can plan the same Shoja trip while spending even less than I did. Because the mistake I made, you don't have to. The total cost of 3-day trip was under 4. ऑलराइट गाइज, अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखा है सो आई जस्ट वांट से कि आप एक बार जाओ और उसे पूरा देख के आओ कि आपको ये वाला एपिसोड अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हमारी सोलो ट्रिप स्टार्ट हुई थी दिल्ली से मैं जाता हूँ ऑट। ओवरनाइट वोल्वो ली थी दिल्ली से ऑट की, जो कि मुझे सुबह 6 बजे उतार देती है ऑट। जो हमारी ऑट से शोजा की बस थी वो थी 7:30 बजे, तो मेरे को 1.5 घंटा वेट करना था। बट मैं उतर के देखता हूँ ऑट पे कि सामने एक रेस्टोरेंट ओपन है, फिर मैं उस रेस्टोरेंट में जाता हूँ, फिर मैं बात वगैरह करता हूँ थोड़ी सी। तो भैया मेरे को बोलते हैं कि एक बस 6:30 बजे भी जाती है। तो लाइक आई एम रियली सरप्राइज कि भाई क्या बात है, 6:30 बजे से बस चल रही है यहाँ पे। तो फिर वो मेरे को बोलते हैं कि आप चाय पियोगे? मैं कहता हूँ क्यों नहीं भैया, पहाड़ों में कौन चाय पीना पसंद नहीं करता। फिर वो मेरे लिए चाय बनाते हैं और वो मेरे से कहते हैं आप टेंशन मत लो, अगर बस आएगी तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा। मैंने कहा सही है यार, मतलब तो मैं थोड़ा सा फ्री हो गया। बट तभी मेरे को थोड़ी दूर एक बस दिखती है और मैं भैया से पूछता हूँ भैया ये वाली बस तो नहीं है? तो भैया कहते हैं नहीं ये बस नहीं है, आएगी तो मैं बता दूंगा। और जब वो बस मेरे सामने से जा रही थी, मतलब रेस्टोरेंट के सामने से जा रही थी, भैया कहते हैं कि यही बस थी। एंड आई वाज लाइक आई एम रियली सरप्राइज। मैं कहा अब क्या करें? तो भैया कहते हैं आप 7 बजे वाली बस में चले जाना। मैंने कहा बट बस तो 7:30 बजे है ना। तो कहते हैं 7 बजे वाली बस आपको ले जाएगी बंजर वैली तक। आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि बंजर वैली, ये पूरी जो शोजा वाला जो माउंटेन रेंज है उसे हम बंजर वैली बोलते हैं। और उसी के नाम से एक जगह है जिसका नाम है बंजर। कोई बंजार बोलता है, कोई बंजर बोलता है। वो आपको बंजार वैली तक ले जाएगी। फिर वहाँ से आप कुल्लू ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस लेना जो आपको बंजार वैली से शोजा तक छोड़ देगी। तो मैं कहता हूँ ओके इट्स फाइन, मेरे को आधा घंटा कम वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये बस थी 7 बजे और जिसका मैं वेट कर रहा था जो डायरेक्ट थी वो थी 7:30 बजे। मैं 7 बजे बस में बैठता हूँ उधर से और मैं पहुँच जाता हूँ बंजार वैली से चेंज करके मैं पहुँच जाता हूँ शोजा। अब बंजार वैली तक का मेरा किराया लगा 60 रुपये, ऑट से बंजार वैली 60 रुपये और बंजार वैली से शोजा लगे 40 रुपये। तो हमारे 100 रुपये हो चुके हैं। और सुबह मैंने 20 रुपये की चाय पी थी जो भैया ने दिलाई थी, जिसकी वजह से हमारी बस छूटी थी। तो आज का हमारा खर्चा हो चुका है 120 रुपये। और सारा मैं आपको एक बार टोटल करके लास्ट तक बता दूंगा। जैसे ही मैं शोजा पहुँचता हूँ, शोजा में मैं चेक इन करता हूँ अपने हॉस्टल में। और तो मैंने कुछ ऐसा सोचा था कि मैं जाऊँगा, मैं बातचीत करूँगा लोगों से और बहुत ही हैपनिंग माहौल होगा। लोग कहेंगे कि भाई कहाँ से आए हो आप, ये वो वगैरह वगैरह ऐसा करके। बट जैसे ही मैं डॉम का गेट खोलता हूँ और मैं देखता हूँ वहाँ पे कोई भी नहीं होता, तो मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, अकेले आए हैं तो अकेला जाना है एंड इट्स फाइन। फ्रेशन अप होके मैं सोचता हूँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि मैंने सुबह से चाय पी होती है और अभी टाइम हो रहा था 11:30 बजे, मतलब मेरे को शोजा छोड़ती है बस। तो इट्स लाइक 11:50 और समथिंग। मैं टेरेस पे चले जाता हूँ जहाँ पे इनका कैफ़े था। फिर मैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं एक मील अपने घर से पैक करा के लाया था क्योंकि हमें अगले 3-4 दिन अपने घर का खाना नहीं मिलने वाला था। तो इसलिए मैं वो पराठे निकालता हूँ और मैं चाय लेता हूँ जो कि 50 रुपये की थी आई गेस। और मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और मैं ओवर ईट कर लेता हूँ। लाइक आई एम लिटरली फुल, मतलब यहाँ तक मैं फुल हो चुका था क्योंकि मैंने 4 या 5 आलू के पराठे खा लिए थे चाय के साथ और आई गेस अचार भी था उसके साथ। और भाई मैं फुल हो चुका था। कभी कभी ओवर ईटिंग करनी पड़ती है क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो पराठे बेकार जाएँ। तो इसके बाद आप लोग भी कैरी कर सकते हो, आपके पैसे भी बचेंगे और घर का खाना भी मिल जाएगा। सो इसके बाद मैं निकल जाता हूँ चार्ज वगैरह लगा के अपनी फ़ोन पावर बैंक्स को और मैं 1-1:30 बजे निकल जाता हूँ रिवर साइड के लिए। रिवर साइड मैं चप्पलों में चले जाता हूँ क्योंकि लोगों ने कहा था कि ऐसा कुछ हार्ड नहीं है ट्रैक उधर का, बहुत ज़्यादा काफ़ी सिंपल सा है और ट्रेल इज़ रियली ब्यूटीफुल। आप लोग भी अकेले भी जा सकते हो किसी के साथ भी, बट इफ़ यू आर अ वुमेन यू कैन गो विद समवन एल्स, लाइक आपके जो भी हॉस्टल के लोग हैं या जो भी है। इट्स नॉट लाइक कि ये सेफ़ नहीं है, बट आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको जैसा सही लगता है। फिर इसके बाद हॉस्टल में आता हूँ, मैं चप्पल वगैरह उतारता हूँ, शूज़ वगैरह डालता हूँ और फिर मैं विलेज वाले रास्ते से होते हुए घर 1964 पहुँच जाता हूँ। अब मैं विलेज वाले रास्ते से आता हूँ, भाई काफ़ी सीनरिक व्यूज़ थे वहाँ के और काफ़ी रिलैक्सिंग नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, मसाज थोड़ी ले रहा हूँ। काफ़ी मतलब सुंदर व्यूज़ थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को उधर।
आई एम टेलिंग यू दिस, मुझे अच्छा लग रहा था, वो कैर्स ब्रो। हाँ, तो वहाँ के नज़ारे काफ़ी आर्टिस्टिक्स थे और ऐसा लग रहा था मैं किसी पेंटिंग को देख रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप लोगों को भी आई थिंक विलेज वाले रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि जो रोड वाला रास्ता है वो तो हम कल भी जाएंगे, क्योंकि हम जलूरी पास जाने वाले हैं। तो फिर मैंने ये दिमाग लगाया था ये रोड वाला रास्ता तो हम वैसे भी देख लेंगे, और आई थिंक मेरे को विजिट करना चाहिए विलेज से, क्योंकि कल मेरे को मौका नहीं मिलेगा विलेज देखने का। घर 1964 में पहुँचता हूँ और वहाँ की वाइब भाई काफ़ी क्रेजी और हैपनिंग सा था। और मैं जाता हूँ अंदर, सीधे मौत के गाने बज रहे हैं और सारे लोग बैठे हुए थे, लोग हंस रहे थे, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और लाइक सीधे मौत के गाने बज रहे हैं भाई, लोग वाइब कर रहे हैं और लाइक पीपल आर डूइंग क्रेजी स्टफ वहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। बादलों में हम आ चुके हैं, ऐसा ऐसा कुछ लग रहा था। मैं भी बातें शातें करने लग जाता हूँ और फिर मैं कुछ खाने को मंगा लेता हूँ। आई थिंक चीज़ या प्लेन मैगी मैं मंगाता हूँ जो थी 110 की, और एक चाय जो थी 50 की, और एक सैंडविच जो था 130 का। और फिर सनसेट होने लग जाता है, क्योंकि लाइक इट्स अराउंड 5:30। मैं एकदम ऐसा नज़ारा देख रहा होता हूँ विंडो से और काफ़ी क्रेजी लग रहा होता है, क्योंकि भाई क्या नज़ारा है। ऐसा नज़ारा रोज़ देखने को मिले तो मेरी तो उम्र बढ़ जाए, और ऐसा नज़ारा देख के किसके जीवन में कोई दिक्कतें आ सकती हैं। लाइक आई एम फीलिंग एवरीथिंग इज़ फाइन एंड माई लाइफ इज़ गोइंग ग्रेट एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन माई लाइफ। और तभी शोजा की बत्ती गुल हो जाती है एंड द गाय आई वॉज टॉकिंग टू रियलाइज़ कि भाई उसे उसके हॉस्टल जाना है। ही सेड कि ओके भाई मिलते हैं, एंड आई वॉज ऑल्सो सेइंग कि ठीक है भाई मिलते हैं, बट द थिंग इज़ वी हैवंट शेयर अ कॉन्टैक्ट येट। वो भी निकल जाता है, फिर मैं भी निकल जाता हूँ, एंड आई रियलाइज़ मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ कैफ़े से कि भाई अब मैं कहाँ जाऊँ। और मैं देखता हूँ कि यार अब मेरे को नीचे कैसे जाना है, मेरे को तो मेरे हॉस्टल जाना है, और विलेज वाला रास्ते से मैं जा नहीं सकता क्योंकि वो एकदम जंगल जैसा है, और रोड से भी मैं नहीं जा सकता क्योंकि वो एकदम सुनसान है और पूरे शोजा की लाइट जा चुकी है। देन आई कॉल समवन जो कि हॉस्टल में थे, और जो भी जहाँ से भी मेरे को लगा कि हेल्प हो सकती है, मैं कहीं से भी एक नंबर अरेंज करता हूँ टैक्सी वाले का, एंड मैं कहता हूँ मेरे को मेरे हॉस्टल तक जाना है। और वो कहता है अभी आप कहाँ पे हो, मैं कहता हूँ मैं घर 1964 पर हूँ और मेरे को मेरे हॉस्टल जाना है मुस्टैच। तो वो कहते हैं कि भैया 800 रुपया लगेगा। मैं कहता हूँ भाई दिल्ली से मैं यहाँ तक 800 रुपये दे के नहीं आया, एक चाय के साथ भी, और आप 800 मांग रहे हो। मैं कहता हूँ कुछ कम कर लेना। फिर वो फाइनली मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है आप 790 दे देना। एंड आई वॉज लाइक ओके, वेलकम टू सोलो ट्रिप वन मोर टाइम। कुछ बात नहीं बनती, फिर इसके बाद एक और नंबर अरेंज करता हूँ मैं, जो था बाइक वाले का। लाइक तो फिर मेरे को बंदा एक नंबर भेजता है और वो कहता है कि आप इनसे बात करो, ये बाइक वगैरह से ड्रॉप कर देंगे। तो फिर मैं कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ भैया मैं अभी घर 1964 पर हूँ और मेरे को जाना है मुस्टैच, आप कितनी देर में आ रहे हो और क्या प्राइस है, आप कितनी देर में आ रहे हो। तो वो मेरे से कहता है कि इसके लिए आपको पहले जीबी आना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ जीबी क्यों आना पड़ेगा, तो वो कहता है कि आपको इधर से बाइक रेंट करनी पड़ेगी, फिर आप घर 1964 पे ड्रॉप करोगे, मैं वहाँ लेने आ जाऊँगा। एंड मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मेरे को लगता है भाई लग चुके हैं हमारे और अब कुछ नहीं होने वाला। देन आई सॉ अ ट्रक, जो कि एक ट्रक आ रहा था, और मेरे को पूरी उम्मीद थी कि भाई ये नहीं रुकने वाला। मैं हाथ देता हूँ, मैं भैया से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ भैया मेरे को नीचे तक जाना है, और आई डोंट नो सम हाउ भाई वो भैया कन्विंस हो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है मैं आपको ड्रॉप करता हूँ नीचे तक। 8-9 बजे मैं किसी अनजान शहर में पहाड़ों के बीच में एक ट्रक वाले भैया पे भरोसा कर रहा हूँ। एंड द मोमेंट आई रियलाइज ट्रक वालों का सिर्फ ट्रक बड़ा नहीं होता, उनका दिल भी बड़ा होता है। वो भैया मेरे को मेरे हॉस्टल के वहाँ तक छोड़ देते हैं, ट्रेल तक। और भाई क्योंकि पूरे शोजा में लाइट गई हुई थी, तो वो जो ट्रेल थी ना मुस्टैच की, उसकी भी पूरी लाइट गई हुई थी। एक लाइट जल रही थी जो थी स्टार्टिंग पॉइंट पे, और जैसे ही मैं उतरता हूँ मैं खुश था, मैं क्या चलो बच गए। बट द मोमेंट आई सॉ द ट्रेल, और मैं देखता हूँ भाई यहाँ उजाला और सामने पूरा अंधेरा। ठीक है, मेरे को लगता है भाई आज तो काम तमाम है अपना। और भाई उसके बाद मैं फ्लैश जला के जो भागना चालू करता हूँ, लाइक आई एम रनिंग फॉर माई लाइफ। क्योंकि उस मोमेंट पे हवा चल रही थी, ऊपर भी पहाड़ था, ठीक है, नीचे भी पहाड़ जैसा था, और दोनों साइड पेड़ थे और हवा चल रही थी, तो वो पत्ते हिल रहे थे। और मेरे को लग रहा था भाई कोई जानवर ना हो जो ऐसे घूम रहा हो, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन इन माउंटेन एरियाज़ की, मतलब कोई भी जानवर ऐसे रात को ऐसा हंट करने के लिए निकलते हैं या घूम भी रहे होते हैं, तो उन्हें लगेगा कहीं कोई सांप हो भाई, उसे तो ऐसा थर्मल टाइप दिखता है, और वो कहीं मैं पैर रखूँ और भाई और मेरा गेम ओवर कर दे। सो भाई जो मैं भागा हूँ ना उस दिन अपनी लाइफ बचाने के लिए। और फिर इसके बाद मैं अपने हॉस्टल में आता हूँ और भाई मेरी सांस चल जाती है, मैं थोड़ा नॉर्मल होता हूँ। फिर मैं ऊपर जाता हूँ टेरिस पे, वहाँ पे कम्युनिटी मैनेजर कुछ गेम्स वगैरह करा रही होती है, और वो मुझे देखती है और बोलती है कि हे हर्ष वेयर आर यू, हम तुम्हें ही ढूंढने जा रहे थे। मैं मन में सोचता हूँ कि भाई अच्छा है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शी वॉज लाइक बाय द वे हाउज योर डे, आई होप यू आर हैविंग फन, एंड आई वॉज लाइक
और मैंने उसे कहा कि भाई आई नेवर थॉट सोलो ट्रैवलिंग इज़ दैट मच फन, और मुझे ऐसा लगा लाइक मेरे को ऐसे जीना ये दिन जैसे मेरी ज़िंदगी का लास्ट दिन हो, और मैंने ऐसे जिया है और दिस इज़ इंसेन। और फिर इसके बाद मैं एक मैगी बनवाता हूँ, क्योंकि मैंने जो ज़िंदगी अपनी बचाई है मेरे को लगता है उसके लिए एक मैगी तो बनती है। फिर इसके बाद मैं थोड़ी सी स्टार गेजिंग वगैरह करता हूँ, तो 200 रुपये मैं उन्हें एडवांस पेमेंट करता हूँ आउट ऑफ 1000 जो था कल के लिए कैंप वाले भैया को, जो था रघुपुर फोर्ट पे ऊपर। तो आज का हमारा टोटल खर्चा हुआ 1700 रुपये हुए होंगे टोटल, ये सारा मिलू के। सो डे 2 तो शेयरिंग टैक्सी लेके मैं पहुंच जाता हूं जलोरी पास। शेयरिंग टैक्सी इसलिए लिया था क्योंकि 2 और ट्रैवलर्स थे, उन्होंने कहा कि शेयरिंग टैक्सी ले लेते। मैंने कहा ओके भाई, तुम लोगों ने मेरा बजट बिगाड़ दिया बट इट्स ओके, क्योंकि मैं तो भाई हिचहाइक करके ही जाने वाला था, मेरा पूरा प्लान था एडवेंचर करने का। फिर जलोरी पास में मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, एक सिड्डू, एक चाय और एक पार्ले जी। सिड्डू एकदम बेकार था, अच्छे से बना नहीं रखा था भाई। दूसरी बार चटनी मांगने पे वो बंदा भड़क जाता है, कहता है भैया कितनी चटनी खाओगे। मैं कहता हूँ भाई सिड्डू इतना बड़ा है भाई आपका, क्या मैं उसे ऐसे टच कर करके खाऊँ। मैं दूसरी बार मांगता हूँ बट मेरे को गुस्सा आता है, तो फिर मैं 2 बार और मांगता हूँ उस बंदे से, और उस बंदे की शक्ल बनवा देता हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत, बट भाई उसने मेरा मूड ख़राब कर दिया यार। दूसरी बार चटनी मांगी थी भाई मैंने, क्या यार चटनी के ऊपर कौन लड़ता है यार, वो भी सिड्डू की चटनी। चटनी भी उतनी बढ़िया नहीं थी कि भाई बहुत क्रेजी लेवल हो ऐसा, मैं उसे थोड़ा थोड़ा लगा के खा रहा था बट। और उसके पास एक चटनी थी भाई, 2-3 तरह की चटनी होती है सिड्डू के ऊपर। खैर फोर्ट के ऊपर पहुंच जाता हूं। अब वहां पे मैंने 200 रुपये एडवांस दिया था, तो उसमें मेरा क्या क्या था, सारा कैंप कवर था, रात को सोना कवर था, एक वेलकम टी थी, जब मैं पहुंचूंगा मेरे को एक वेलकम टी मिली, ठीक है। उसके बाद एक मैगी थी आई गेस, डिनर तीसरा, और चौथा ब्रेकफास्ट, ये सारा कवर था। अब जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट करके मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। मैंने एक मैगी एक्स्ट्रा ली थी जिसका मेरे को 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ा, तो मैंने 800 रुपये उन्हें दिए, जो 1000 रुपीज़ थे कैंप साइड के, 200 एडवांस दे दिए थे और 100 रुपये एक्स्ट्रा, तो 1100 रुपये में हमारा कैंप का पूरा डन हुआ। फिर मैंने उधर कैंपिंग सनसेट ये सारा किया। फिर नेक्स्ट डे, तो डे 3 नेक्स्ट मॉर्निंग मैं ब्रेकफास्ट करके निकल जाता हूँ जलोरी पास के लिए। मैं ट्रैक डाउन करके नीचे आता हूँ और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करता हूँ अपना। आई डिसाइड कि भाई पराठे खाते हैं, जो कि क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट पराठे ही होते हैं, या हाँ पराठे, आलू के पराठे सबसे बेस्ट लगते हैं मेरे को, चाय दही मक्खन कुछ भी हो उसके साथ। तो फिर मैं पराठे खाने डिसाइड करता हूँ। मेरे को एक भैया मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ भैया कितने का पराठा है, तो वो कहते हैं 70 रुपये का। तो मैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करता हूँ, थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ और उन्हें कन्विंस कर लेता हूँ। वो कहते हैं ठीक है आप 50 दे देना। मैं 2 पराठे ले लेता हूँ, तो उसमें से मेरे से एक ही खाया जाता है क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट ऑलरेडी करके आया था। खाता हूँ, एक पैक करा लेता हूँ। मेरे को दुख लग रहा था, मेरे को लग रहा था यार अब ये पराठा ठंडा हो जाएगा, मैं इसे खाऊंगा नहीं और वेस्ट नहीं करना था मेरे को ऐसा। फिर इसके बाद मैं जाता हूँ लेक वाली साइड से, वापस आते टाइम मैं एक चाय पीता हूँ और 20 रुपये की चॉकलेट्स वगैरह लेता हूँ, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी चॉकलेट्स मिलती हैं, तो मेरे को लगता है ठीक है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। बैक टू जलोरी पास, 2:30 बजे की बस थी, मैं 1 बजे आ जाता हूँ। फिर मैं थोड़ा बैठता वगैरह हूँ, मेरे को भूख लग रही होती है, तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है लंच करते हैं। तो भाई वहाँ पे राजमा चावल है, जो आप जलोरी पास में एकदम घुसते हो ना, उधर एक ऐसा बूथ जैसा बना हुआ है, आप मैं ये वीडियो अटैच कर रहा हूँ, आप देखो। द टेस्ट इज़ 10 on 10 और बहुत टेस्टी थे ये। मेरा पेट भर गया था बट मन नहीं भर रहा था। एट दैट पॉइंट आई रियलाइज़ कि भाई मैं बॉटल्स मैंने कुछ जगह पे ख़रीदी थी, मैंने 100 या 150 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए बॉटल्स वगैरह के। दादा आप भी बॉटल्स मत खरीदना, आप जहाँ से भी कुछ भी खरीदते हो ना, आप कहना कि मुझे पानी पीना है, तो फिर उन लोगों के पास ऐसा फ़िल्टर वगैरह कुछ होता है, तो आप वहाँ से रिफ़िल भी कर सकते हो। फिर इसके बाद मैं उधर बैठ जाता हूँ, फिर वो आंटी वगैरह से मेरी गॉसिप होती है काफ़ी ज़्यादा। उन आंटी से बात करके भाई मज़ा आ जाता है। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था मैं इन आंटी को पहले से जानता हूँ, और वो अपने बारे में बताने लग जाती हैं मेरे को कि मेरा गांव इधर है, हमारे एप्पल के फार्म्स हैं, और शी इनवाइटेड मी ऑल्सो कि आप मेरे घर चलो, मैं आपको अपने खेत घुमाऊंगी, घर दिखाऊंगी, हमारे पास ऐसे छोटे छोटे जानवर हैं। आई एम जस्ट वंडरिंग कि भाई काश मैं जा पाता, बट बस की वजह से मैं नहीं जा पा रहा था, ठीक है। और मतलब 1-1.5 घंटे मैंने आंटी से बात की, उन्होंने अपनी फ्रेंड्स को भी बुला लिया, तो काफ़ी सारे आंटियाँ हो गए थे वहाँ पे, और मेरे को ऐसा घेर लिया, तो मेरे को बताए जा रहे थे बातें, जो कि काफ़ी अच्छा मोमेंट था इस ट्रिप का। अनप्लैंड और ऐसा कुछ था, मेरे को लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा। ट्रक वाला मूवमेंट भी और ये वाला मूवमेंट भी, और ये काफ़ी क्रेजी मूवमेंट थे इस ट्रिप के। बस आती है 3:30 बजे आई गेस। एट दैट पॉइंट आई रियलाइज, जैसे ही मैं जा रहा था तो भाई थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं उन आंटी से मिला था और मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। मैं कभी मिला नहीं उनसे, बट ऐसा अपना टाइप का लगता है ना, किसी से मिलते हो कि आप किसी को पहले से जानते हो। उस पॉइंट पर मेरे को ये भी रियलाइज़ हो रहा था शायद अब मैं इस ज़िंदगी में कभी जलोरी पास नहीं आऊँगा, या शायद इन आंटी से भी मिलना नहीं होगा। मतलब लाइक आप ट्रिप पे जिन भी स्ट्रेंजर लोगों से मिलते हो, तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप उन्हें ज़िंदगी में दोबारा मुड़ के कभी नहीं मिलते, क्योंकि आप रिविज़िट नहीं करते बहुत सारी जगह ना। तो फिर बड़ा अजीब सी फीलिंग थी मेरे मन में कि
लाइफ इज़ क्रेजी ऐसा करके कुछ। फिर इसके बाद मैं बस में बैठता हूँ और मैं निकल जाता हूँ ऑट के लिए। तो रात की मेरी 8:30 बजे की बस थी जो थी ऑट से दिल्ली की। तो मैं सोच रहा था 6:30 बजे बस पहुंच जाएगी, अब मैं वहाँ क्या करूँगा। और वो जो एक पराठा था वो भी अब भी मेरे साथ था। तो मेरे को लग रहा था यार शायद किसी गाय को दे दूँगा। और भाई 4:30 बजे आई गेस बस ख़राब हो जाती है, मतलब दूसरी बस ख़राब हो जाती है और वो रोड ब्लॉक कर देती है और पूरे में जाम लग जाता है। मैं चिल था, मेरे को पता था मेरी 8:30 बजे बस है, मैं कहा पहुँच जाएंगे भाई हम तो। फिर उधर ही भाई देखते ही देखते 1.5-2 घंटे लग जाते हैं और बहुत भयंकर जाम लग जाता है उधर। ऐसे गाड़ियाँ निकल रहे होते हैं वहाँ पे, डीएम वगैरह भी आ जाते हैं, मतलब बहुत क्रेजी सीन हो जाता है क्योंकि वो एक ही रोड है जो इस पूरे बंजार वैली को कनेक्ट करता है और उसी पे वो जाम लग गया था। तो एज अ ट्रांजिट नहीं हो पा रहा था व्हीकल्स का अंदर बाहर करके। फिर बस ठीक होती है, हम लोग चलते हैं। और क्योंकि मैंने 2 बजे के अप्रॉक्स लंच किया था और 6:30 बज चुके थे, मैंने कुछ नहीं खाया था। मुझे याद आता है कि भाई हमारे पास हमारा ओजी पराठा रखा हुआ है जिसे मेरे को लग रहा था मेरे को किसी गाय को देना पड़ेगा या जानवर को। और भाई मैं निकाल के उस पराठे को आता हूँ, बेशक वो ठंडा था, एकदम पापड़ जैसा हो गया था सूख के, ऐसी आवाज़ आ रही थी, ठीक है। बट भाई जो मैंने खाया है वो क्रिस्पी पराठा, वो सुबह वाले पराठे से भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। कहते हैं ना वो हिंदी में भूख बिना भोजन नहीं है, ऐसा करके कुछ कहते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं ऑट, और इस बस का मेरा किराया लगा था 110 रुपीज़। ऑट पहुंच जाते हैं, 110 रुपये इधर से लगा हमारा क्योंकि जलोरी पास से लाइक ऑट तक था। इसके बाद 8:30 बजे हमारी वोल्वो आती है और हम बैठ के पहुंच जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली तक की जो हमारी टिकट थी वोल्वो की वो थी 678 रुपीज़। सो दैट्स इट फॉर शोजा व्लॉग। और अब मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा आप लोगों को जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। हाँ, अब पैसे कैसे बचा सकते हो आप? यू कैन सेव इन वाटर बॉटल्स, ठीक है। 100-150 रुपये खर्च करने से अच्छा है पहले रिफ़िल करके चलो, क्योंकि आपको रियलाइज़ नहीं होता ये चीज़। और आपको पता है कि पानी कैसे भरना है। जो भी शॉप्स होती हैं जहाँ से कुछ खरीदते हो उनसे बोल दो कि मुझे पानी पीना है, तो वो आपको पानी वगैरह दे देते हैं, आप वहाँ से रिफ़िल कर सकते हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पैसे लेना मत भूलना कि आते हुए जाते हुए ले लूँगा, ऐसा कुछ मत करना किसी के साथ भी, क्योंकि आप मोस्टली भूल ही जाओगे। तीसरा, रघुपुर कैंप के लिए जब आप जाओगे, द मोमेंट यू एग्जिट फ्रॉम योर हॉस्टल रूम वटेवर, आपके पास उसी टाइम इलेक्ट्रिसिटी होगी, ना आपको जरूरी पास मिलने वाली ना कहीं मिलने वाली। तो पावर बैंक और अपने डिवाइसेस मेक श्योर कि आप लोग चार्ज करके रखें फुल। और रात को जब आप सोओगे तो अपने पावर बैंक या जो भी अपने डिवाइसेस हैं कपड़े के अंदर डाल के रखो ताकि वो डर ना हो। तो भाई यही था। वैसे काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं, फिरगुन हॉस्टल, घर 1964 और मुस्टैच, आप किसी में भी रुक सकते हो और सब क्रेजी है, कहीं भी कुछ भी रुको, आपकी मेमोरीज तो बनने वाली हैं। बट तो मेरे को नहीं लगता कि मैं रिवर साइड जाता अगर मैं मुस्टैच में नहीं रुकता, कि इतना नीचे जाना और इतना ऊपर आना, और मैं विलेज वाला एरिया भी शायद एक्सप्लोर नहीं करता। आप लोग जाओ भाई, मज़े करो, सोलो ट्रिप इज़ सो मच फन, बट बी सेफ गाइज। और आप लोग जाओ और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना, जो भी आपकी स्टोरी रहती है, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग आके अपने बेस्ट एक्सपीरियंस कमेंट में मेरे साथ शेयर करोगे। सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक था। सो मिलते हैं गाइज न्यू वीडियो में, विल बी बैक सून। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, वी नीड योर सपोर्ट गाइज, क्योंकि हम नेक्स्ट सोलो ट्रिप पर जाने वाले हैं वेरी सून, और दिस इज़ गोइंग टू बी फन एंड लाइक मज़े आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।